गुस्सा तो हाँ, जाहिर एकदम है। दिखला देना है। अरे नहीं, ये गुस्सा तो सब जाहिर है। जानते हैं सर, सुनिए, ये सब सुनिए, बता दे रहे हैं, इन सबों का हिस्ट्री आप पता कर दीजिएगा। पहले नहीं 10 साल नहीं, 15 ऐसे दिल्ली में काम करते थे, इधर उधर कंपनियों में काम करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, और इन सबों के पास बिल्कुल बिल्कुल। इतना पैसा आ गया हम्म, कि इन सबको समझ में नहीं आया कि नहीं हम लोग क्या करेंगे। अब समझ लीजिए बिल्कुल बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का, समझ लीजिए, मैं बिल्कुल। शॉर्टकट बोलना चाहता हूँ, पूरा हम्म, हिंदुस्तान का ये पैसा लेकर के तो भाग गए हैं सब। हम्म, ये एकदम समझ लीजिए, ये आतंकवादियों में थोड़ा सा हाँ ये है, लेकिन सबों में कुछ नहीं है। वो सब भी अपने देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये सब मादर चोद किसी के बारे में नहीं सोचे। बोलिए बिल्कुल। हम हाँ, लोग का राइट, पैसा यस पूरा राइट लेकर राइट। के, समझ लीजिए, ये पूरा बिल्कुल बिल्कुल देश के साथ विश्वासघात किए हैं सब। अगर ये सब बिल्कुल। अगर दिखलाई देते ना, तो इन सबको एकदम हम्म, से उखाड़ देना, आग को फोड़ देना है, समझ लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो कार्रवाई की हम लोग टेंशन, कार्रवाई की परवाह नहीं करना है। नहीं तो बिल्कुल, अपना आपके एकदम क्रांतिकारी क्या कहते विचार है, बहुत अच्छे विचार है। हाँ, बिल्कुल, जी, बहुत अभी बढ़िया। इस तरफ से डरेंगे कि नहीं हमारा वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फला कर देगा। नहीं नहीं ये नहीं तो नहीं, यही सब फलांग डरवाना चाहते हैं सब, इसी तरह से ये सब नहीं कूद नहीं नहीं डालना चाहते हैं सब। हम लोग नहीं, इतने फूट। लोग हैं, हम्म, देखिए बीड़ा तो एक ही आदमी उठाएगा, 2 आदमी उठाएंगे, 4 आदमी उठाएंगे, क्रांतिकारी हम्म, एक दो हुए। हम लोग को भगत हम्म, सिंह बनना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा, समझ लीजिए। अपनी लड़ाई है, समझ लीजिए, या दूसरे की लड़ाई नहीं है। अपनी खुद की लड़ाई है, अपना खुद का पैसा लगाया, खुद पसीने से अपना पैसा लगाया। बहुत बहुत हम लोग ऐसे गरीब साथी हैं जा करके आत्महत्या कर लिए। यह बहुत निंदनीय काम है ना, सुन लीजिए, अपने हाँ पैसे बिल्कुल, तो के लिए ये लोग मर रहे हैं, फांसी लगा के मर बिल्कुल रहे हैं, इधर उधर जा करके दूसरे जगहों पर रह रहे हैं, अपने घर नहीं रह रहे हैं। सारी समस्याएं समझिए अपने ही। हमको तो कहा एक दिन कि भाई हम सर मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी समस्या, बोले मदरचोद मेरी कोई समस्या नहीं, मुझे पैसे की कोई समस्या नहीं, और बताओ आगे। लेकिन मुझे जितने लोग हम लोग के ग्रुप में जुड़े हैं लोग, सभी का एकदम से पैसा दे दो। बिल्कुल सही अपने है। खुद के पैसे के लिए नहीं, मैं कहा मैं सबके सबके पैसे के लिए बात किया। नहीं, बिल्कुल सही है। जी। गौतम सर, एक बात मैं तो, पूछना चाहता हूँ। सरबजीत जी, अरे जगवंत सर नमस्कार। नमस्कार बात नहीं नमस्कार। हो पा रही अरे थोड़ा सर, बिजी सरबजीत जी, भगत सिंह को छोड़ के जी। कुछ गांधीगिरी पे भी आ जाओ। अरे गंदगिरी करने के लिए सभी लोग तो सर गंदगिरी कर रहे हैं। गंदगिरी तो इतना जगमोहन परेशान हो सर, गया है कि लोगों को पैसा नहीं दे रहा है ना, तो इसकी कहाँ मजा ले। देखिए अरे घाटा में है, देगा। ये घाटे में नहीं है जगमोहन सर। सर, देखिए हम वो बता देने, गांधीगिरी अम्बेडकर वाला जो काम नहीं किया है, है, लातगिरी वाला है। त्यागी ये लातगिरी वाला गंदगिरी से है काम नहीं सर। चलेगा सर। गंदगिरी गौतम अब सर, तो अटका हुआ है, अपने लिए 10 महीने 11 महीने से गोला दे रहा है। बस अब उसको लात गोला चाहिए, दे लात। करके, गोला दे सर, कर कितना सुलाएगा ये। सरबजीत जी, सरबजीत बहुत जी, सुला दिया सर। अरे ये दाऊद इब्राहिम का खासम खास है, दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा है, समझ लीजिए। दाऊद इब्राहिम की समझ लीजिए पूरा वो जीते जीते मुर्दा हो गए हैं सब। दाऊद इब्राहिम, अबू सईद, मुख्तार अंसारी, सब एकदम जीते जीते मुर्दा हो गए। बस इसी तरह को टक 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 को ताक रहे हैं, सोले जिंदा है सब, समझ लीजिए। वो जहाँ का भी हो, यहाँ तो फिर एक आध दो लोग भाई हम लोग के जेल में देख रहे हैं, लेकिन और लोग जाके विदेशों में विलुप्त हो गए हैं सब, जाके पाकिस्तान में आज हम एकदम मुर्दे हो गए हैं सब, पूरा आज हम एकदम राम विलुप्त हो लाल गए हैं सब। देखो सर। मैं इन सबों के बहुत प्रॉपर्टी के बारे में जानता हूँ, बहुत बढ़िया से बारे में जानता हूँ, और बहुत इन लोगों को समझा करके मैं थक गया कि देखो भाई, तुम लोगों के प्रति हम लोग की बहुत आस्था थी, जो कि हम लोगों ने 25 लाख 50 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए तक लगाया, और उसके साथ तुम अपना खिलवाड़ मत करो। लेकिन ये सब एकदम हम लोग के आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सब। ये सब कुछ नहीं समझते हैं और कुछ नहीं समझने वाले हैं सब। ये सब समझ लीजिए बस यूनिटी के देन है कि जो ये सब थोड़ा सा टिके हैं, नहीं तो पहले ही जाकर हाथ खड़ा होकर के भाग गए होते हैं। नहीं तो इसी में लोग, बहुत लोग गंदगिरी करते रहे कि फलाना भाग गया, ढेकाना भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, लेकिन ऐसा ऐसा कोई नहीं किया है। अरे भगा वो सब तो, कोई 10,000 रुपए लेके भागा, कोई 20,000 रुपए लेके भागा, कोई कुछ लेकर भाग गया, लेकिन इस तरह से लंबी फराटगिरी में समझ लीजिए इन सबों का बहुत स्थान है। गौतम गौतम जी। सर, अरे सरबजीत जी, आपका जी पैसा मिलेगा, निश्चिंत होके मिलेगा। मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी दोस्तों को जी नमस्कार, दादा नंदलाल जी को भी प्रणाम।
बाकी ये है कि आप चिंता ना करें, सबका पैसा मिलेगा और 10 मार्च तक जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग चिंता ना करें। और अब आप 28 से 10 पहुंच गए अब। अनुज भाई मेरी बात सुनो प्यार से। सर ये गलत चीज है सर, मैं बढ़ाते जा रही है तो अब देखो सर ये तो फिर वही बात होगी सर, नहीं लॉलीपॉप हो गया। नहीं, नाराज मत होइए कोई भी। हमको 25 तारीख बोला है कि 25 तारीख तक आप जिसका जिस तरह से सेटलमेंट जैसे जो अपना करवाना चाहते हैं आप लोग उस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। 25 तारीख से 26 अब हमको भाई अब इसमें देखना है भाई, हम लोग के सीनियर गौतम जी और नंदलाल जी, हर्ष जी जो अपना दिशा निर्देश करते हैं, तो हम तो 25 तारीख से एकदम से 26 से एकदम से हिलने नहीं देना चाहते हैं। सुनिए 25 से अगर पहले काम कर देता ठीक ना, तो 25 तारीख शाम को एकदम जोरा डंडा लेकर के एकदम कूच एकदम से एकदम आक्रमण कर देना है। बिल्कुल ऐसा है ठाकुर जी, सुबह दिखने लगता है साले तो कहाँ हम लोग हाथ डाल दिए, ऐसा कहाँ मधुमक्खी के बिल में कहाँ हम लोग हाथ डाल दिए, मधुमक्खी की छत पे। सर मुझे एक बार बताओ, आप कहने लगे 10 तारीख, अरे वो जिसको रहने देना वो 10 तारीख को तो सिर फोड़ देगा हमारा कि भाई जी आप 10-10 15-10 15-10 15-10 करते करते फिर 10 मार्च आ गए और फिर बीच में होली रहेगी, होली का भी काम हो जाएगा। अरे अनुज जी, अनुज जी, हेलो जी 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 सुनिए, मैं सभी को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सेकंड सर प्लीज, आपको म्यूट कर ले। तो देखिए ठाकुर साहब हमारे वरिष्ठ हैं और वो अगर इसके बारे में बोल रहे हैं तो थोड़ा उनको सुन लिया जाए। वो किस पर ये सारी चीजें जो बोले अभी, वो तो आज तक वैसा कुछ नहीं बोले थे। अगर आज कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल उनको कुछ ना कुछ तो सुनने आया होगा, तो वो ये बोल रहे हैं। तो मैं सभी को काइंडली रिक्वेस्ट, उनको कह लेने दीजिए, उसके बाद में फिर हम चर्चा कर सकते हैं। तो प्लीज ठाकुर साहब आप शुरू करें प्लीज। अनुज भाई, गौतम भाई और टीम के सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ और छोटे भाइयों को मेरा प्रणाम। और मैं थोड़ा सा अपने किसी निजी सीक्रेसी के कारण ये बोल पा रहा हूँ कि आप चिंता ना करें। इस प्लेटफार्म के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका एक एक पैसा मिलेगा। और मेरी जो बात हुई है सूत्रों के द्वारा, मैंने ये तक भी कहा, मैं कहा भैया जो लाइबिलिटी है वो कंपनी पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लाइबिलिटी का भी ये आया है कि लाइबिलिटी भी क्लियर की जाएगी हर तरह से। और जहाँ तक मेरा मानना है आज या कल शाम तक जो ये पोर्टल इन्होंने स्टार्ट किया है ये चालू हो जाएगा। और इस चालू होने के बाद आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो 50% लोगों की शांति हो जाएगी। जो जहाँ तक 5 लाख तक का इन्वेस्टर भी है, मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए इस पोर्टल से कुछ काफ़ी लाभ होने वाला है। जैसा कि ये इस पोर्टल में कुछ सामान ला रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर भी ये लाना चाह रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को 50% लोगों को तो पोर्टल से ही निजात मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टरों के लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मामला है। 25 से 28 तारीख तक तो अगर मान लिया जाए कोई कुबेर के खजाने पे बैठ के भी बांटना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उसे बांट नहीं पाएगा। तो उसमें टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है सभी लोगों को संतुष्ट भी किया जाएगा। और कंपनी ये नहीं चाह रही कि किसी की भी लायबिलिटी क्लियर ना की जाए। बाकी
यही है कि ये 25-26 प्रोडक्ट इस तरह के इसमें लॉन्च करने जा रहे हैं, और आज शायद है कि आज या कल तक ही ये मामला जो है आधा सेटल हो जाएगा। और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं, ये नहीं है कि मैं अपना ही विचार बता रहा हूँ और कुछ सूचनाओं के आधार पर बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि ना देने की मनसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा क्राइसिस है, उस क्राइसिस के चक्कर में जो है थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये यही चाह रहे हों कि बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल मतलब फ्रॉड ही करने का इनका विचार भी नहीं है। वैसे जो भी है कि अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों की सोच है, लेकिन जहाँ तक मुझे आज कुछ पता लगा है तो ये काफ़ी कुछ अच्छा करना जा रहे हैं। और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, पीड़ित मैं भी हूँ। कोई 10 लाख से है, कोई 20 से है, कोई 50 से है, तो 85 लाख से पीड़ित मैं भी हूँ। लेकिन मैंने ये सोच लिया कि ये मेरी गलती का खामियाजा था जो मुझे भुगतना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी तक भी थोड़ा सा आश्वस्त इसलिए हूँ कि शायद ये कुछ करने जा रहे हैं और इन्हें थोड़ा मौका, बहुत ज़्यादा मौका दे चुके। वैसे सभी भाई कहेंगे कि मौका देने की तो स्थिति नहीं बची है, लेकिन देखो 25 से लेके अगर ये शुरुआत करते हैं, अगर 25 से 28 तक हर्ष जी के मुताबिक ये 10-5 लोगों को भी संतुष्ट करते हैं तो आगे वालों को तो नेक्स्ट लोगों को खुद ब खुद शांति हो जाएगी कि भाई हाँ इन्होंने कुछ करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी किसी बात से किसी भाई की भावना आहत हुई हो तो उसके लिए मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी उसी चीज़ से पीड़ित हूँ जिससे ये यहाँ जो रात के 12-12, 1-1 बजे तक लोग बैठते हैं, जितने पीड़ित वो लोग हैं उतना ही पीड़ित मैं भी हूँ। और गौतम भाई से मेरी एक शिकायत भी है, शायद वे मुझे सुन रहे होंगे। एक तो वो ग्रुप पे अगर मैं मैसेज कुछ डाल देता हूँ, मैंने नोटिस किया है, तो कितनी बार वो मेरे मैसेज भी डिलीट कर देते हैं, चाहे वो मैसेज किसी भी तरह का हो। और इसमें जूम मीटिंग में भी मुझे जो है बहुत देर तक म्यूट रखते हैं, बहुत बाद में ही मुझे खोलते हैं। नंदलाल जी, मैं आपके ही सामने शिकायत कर रहा हूँ गौतम जी की, हाँ पीछे नहीं कर रहा हूँ, जिससे ये कहने लगे कि भाई ठाकुर साहब कुछ पीछे बोल रहे थे। इसलिए मैं जो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वाणी से किसी को भी जरा सा भी कष्ट हो। कोशिश यही करता हूँ, भले ही हो सके कि मेरी बात किसी को पसंद आवे या ना आवे। मैं तो सरबजीत जी को भी रोकता रहता हूँ कि क्रांतिकारी मत बनो, गांधीवादी भी बन लो कुछ, लेकिन वो क्रांतिकारी रहते हैं, मैं समझा नहीं पाता उन्हें। वो जो है भगत सिंह के अलावा गांधी की तरफ को जरा सा भी नहीं झुकते हैं। गांधी जी की तरफ से फिर पाकिस्तानी बनता है ना सर। हाँ 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 तो बन जाता है सर। हाँ, तो हमारे आप जैसे जो है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी होने भी जरूरी है सब। नहीं जरूरी है तो भगत सिंह भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिना नरम दल और गरम दल दोनों नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। जी जी हाँ अनुज जी बोलिए, अनुज जी आइए, अनुज जी। और मैं तो एक